तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो जैंगलिंग होता है वो ड्रैगन सेक्ट को फर्स्ट सेक्ट बनाना चाह रहा होता है, लेकिन जो जियाओमो होता है वो मना करते हुए बोलता है कि मेरा सेक्ट इस लायक नहीं है कि वो आउटर गैलेक्सी का फर्स्ट सेक्ट बन सके। और जियाओमो की अब इस बात को सुनकर जो जैंगलिंग होता है वो उसे बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि जियान एकेडमी तुमसे पावरफुल है या नहीं, मैंने कहा कि तुम आउटर गैलेक्सी के फर्स्ट सेक्ट हो तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। और अब इतना बोलकर जो जैंगलिंग होता है वो अपनी मदर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मदर क्या मैंने सही कहा। जो सुनकर जो बुद्धि सेक्ट मास्टर होती है वो अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोलती है कि मेरे बेटे की क्वालिफिकेशन इतनी है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, तो इसीलिए बेटे अगर तुम यहाँ पर इसको फर्स्ट सेक्ट बनाना चाहते हो तो ये अब से फर्स्ट सेक्ट है। और अब बुद्धि सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनकर जो जिंगजिंग होती है वो अपनी सेक्ट मास्टर से बोलती है कि सेक्ट मास्टर लगता है कि यंग मास्टर कुछ ज़्यादा ही घमंडी है, क्योंकि वे तो यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो सुनकर अब जो शैन सुई होती है वो भी हाँ बोल देती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो बुद्धि सेक्ट मास्टर होती है वो उन दोनों की बातों को सुन लेती है और वो उन दोनों की तरफ गुस्से में देखते हुए अपने अटैक को बनाने लगती है। जो देखकर अब जो शैन सुई और जो जिंगजिंग होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वे घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख मांगते हुए बोलती है कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमारे मुंह से उल्टा सीधा निकल गया था। जो सुनकर जो बुद्धि सेक्ट मास्टर होती है वो उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से बोलती है कि याद रखना, अगर आगे से तुमने इस तरह की गलती की तो मैं तुम दोनों को छोटे छोटे पीसों में बांट दूंगी। जिसके बाद अब हम जैंगलिंग को देखते हैं जो कि जियाओमो से बोलता है कि जियाओमो, मैंने सुना है कि एम्पर डिसांटियन बैटल के दौरान जो मेरी मंगेतर है उसका लिनियो के साथ में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप रहा है, लेकिन जो लिनियो है मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लिनियो के बारे में जो कुछ भी जानते हो वो मुझे सब कुछ अभी के अभी बताओ। जो सुनकर जो जियाओमो होता है वो भी ठीक है बोल देता है और जो जैंगलिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस लिनियो की आखिर हिम्मत कैसे हुई उस लड़की के करीब जाने की जिसे मैं पसंद करता हूँ। अब मैं इस लिनियो को यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और अब हमें समझ में आ जाता है कि जो जैंगलिंग है वो लिनियो से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है, क्योंकि जो लिनियो था उसके टैंग जिन के साथ में काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रहा था एम्पर डिसांटियन बैटल के दौरान। और चूंकि मास्टर ली ने लिनियो को सेक्ट मास्टर बोला था, इसीलिए जैंगलिंग ने मास्टर ली के सेक्ट को फर्स्ट सेक्ट से हटाकर सेकंड सेक्ट बना दिया। जिसके बाद अब हम मास्टर ली को देखते हैं जो कि वहाँ पर आए हुए सभी लोगों से बोलते हैं कि टूर्नामेंट के जो रूल है वे सिंपल होने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी सेक्ट पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं वे सभी अपने सेक्ट के अंदर से केवल 3 लोगों को ही पार्टिसिपेट करने के लिए भेज सकते हैं, और उन 3 लोगों में से एक बंदे की पावर लॉर्ड रियलम के 3rd लेवल या उससे ऊपर होनी चाहिए। और मास्टर ली के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि मोकिन, यांग काई और जो फ्रोजन मून सेक्ट की मास्टर फीयू होती है वो फाइट करने के लिए आ जाते हैं। और गाइस यहाँ पर मैं एक चीज़ को लेकर कंफ्यूज हूँ कि जो फीयू है ये फ्रोजन मून सेक्ट की मास्टर है, लेकिन ये अभी लोकी सेक्ट से पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसके बारे में मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि इसने लोकी सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है या नहीं। तो अगर आगे जाकर इसके बारे में कंफर्म होता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और अब इन तीनों के यहाँ पे आते के साथ ही हम देखते हैं कि जो भी सियान सेक्ट के तीनों बंदे होते हैं वो भी आगे आ जाते हैं, और उसी के साथ जो दाओ सेक्ट के तीनों बंदे होते हैं वे भी फाइट करने के लिए आ जाते हैं। और अब तीनों सेक्ट से 3-3 बंदे आ जाने के बाद जो मास्टर ली होते हैं वे उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ठीक है, जब सभी सेक्ट से उनके बंदे आ चुके हैं तो चलो अब कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। और मास्टर ली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर लिनियो और मीवांग को देखते हैं, और जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि मीवांग, यहाँ पर देखो बुद्धा सेक्ट आया हुआ है, तो क्या तुम उन लोगों से मिलने के लिए नहीं जाओगी। जो सुनकर जो मीवांग होती है वो लिनियो से बोलती है कि मेरा जो गोस्ट सेक्ट है वो कोर गैलेक्सी से आता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि इन छोटे मोटे सेक्टों को अटेंशन देने के लिए मेरे पास टाइम है। बुद्धा सेक्ट केवल इलन गैलेक्सी के अंदर आता है जिसकी औकात की हमारे सामने कुछ भी नहीं है। तुमने एक कहावत तो सुनी होगी कि समुद्र के अंदर जो बड़ी मछलियाँ होती है वो हमेशा छोटी मछलियों को खा जाती है, इसीलिए जो कोर गैलेक्सी के सेक्ट है उनके लिए इनर गैलेक्सी को इस सेक्टों की औकात किसी चींटी से कम नहीं है। और येमिंग की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो येमिंग से बोलता है कि लगता है कि तुम बुद्धा सेक्ट के बारे में काफी कुछ जानती हो, तो फिर तुम जैंगलिंग के कैरेक्टर के बारे में भी जानती होगी, क्योंकि जो जैंगलिंग है वो इस तरह का पर्सन है कि वो अगर किसी को एक बार टारगेट कर लेता है तो वो उसे मारकर ही छोड़ता है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो मीवांग होती है वो लिनियो से बोलती है कि क्या तुम मुझसे डर रहे हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो केवल एक यूजलेस पर्सन से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। वो आज जो कुछ भी है वो केवल अपने पेरेंट्स की बदौलत ही है, और उसके अंदर के इतना घमंड इसीलिए है क्योंकि वो बुद्धि सेक्ट का यंग मास्टर है। और जैसा कि तुमने सुना ही था कि उसने अभी बोला था कि उसकी जो फियांसे है वो मेरे क्लोज रिलेशन में है, इसीलिए वो यहाँ पर मुझे टारगेट कर रहा है, और मुझे पक्का यकीन है कि वो मेरे साथ मेरे सेक्ट को भी टारगेट
करेगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो मीवांग होती है वो हंसने लगती है। वो हंसते हुए लिनियो से बोलती है कि तुम ये डिजर्व करते हो, आखिर दूसरे की फियांसे को छेड़ोगे तो तुम्हें सजा तो मिलेगी। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि क्या तुम मेरी बातों के ऊपर यकीन करोगी अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मैं पूरी तरह से इनोसेंट हूँ। जो सुनकर मीवांग बोलती है कि हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। और मीवांग के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो फीयू के ऊपर आ जाता है, जिससे कि हम देखते हैं कि उसने काफी सारे लोगों को अपने एक ही अटैक में घायल कर दिया होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो एल्डर यांग खाई होते हैं वो भी सभी के ऊपर अपनी सोर्ड से कहर मचा रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि उन लोगों के सामने कोई भी नहीं टिक पाता और सभी लोग घायल होकर नीचे गिरने लगते हैं। जिसके बाद अब हम दाओ सेक्ट को देखते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वे अपनी हार को मान लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो फीजियान सेक्ट होता है उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो भी अपनी हार मानते हुए बोलता है कि अब फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग अपनी हार मान रहे हैं। जिसके बाद अब हम उसी पर्सन को देखते हैं जो कि लिनियो के साथ में बैट को लगा रहा था और वो उदास होते हुए बोलता है कि मैंने अपने 1 बिलियन ब्राइट आयरन को खो दिया। और वहीं जो रेड कशिनो की ओनर होती है उसकी तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि 3 बिलियन, आखिर में 3 बिलियन ब्राइट आयरन का इंतजाम कहाँ से करूँ क्योंकि 3 बिलियन ब्राइट आयरन सच में बहुत ज़्यादा है। जिसके बाद अब हम मास्टर ली को देखते हैं जो कि अनाउंस करने लगते हैं और वे अनाउंस करते हुए बोलते हैं कि चूंकि अब कंपटीशन खत्म हो चुका है और सभी लोगों ने अपनी हार को मान लिया है तो इसीलिए इस बार जो हाई लेवल का सेक्ट है वो लो की। और इससे आगे की मास्टर ली कुछ बोल पाते हैं। जो जैंगलिंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बार की कंपटीशन को जिसने जीता है वो फीजियान सेक्ट है, इसीलिए जो फीजियान सेक्ट है वो हाई लेवल का सेक्ट बन चुका है। जो सुनकर जो मास्टर ली होते हैं वो घबराते हुए जैंगलिंग से बोलते हैं कि यंग मास्टर जैंगलिंग, इस बार का विनर तो लोकी सेक्ट है, तो फिर आप जे फीजियान सेक्ट को विनर क्यों बता रहे हैं। जो सुनकर जो जैंगलिंग होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में मास्टर ली की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैंने कहा फीजियान सेक्ट जीता है तो क्या तुम्हारी समझ में एक बार का नहीं आता जो कि तुम मुझसे बार बार पूछ रहे हो। और जैंगलिंग की अब इस बात को सुनकर जो मोकिन और जो एल्डर यांग काई होते हैं उन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या इसे साफ साफ नहीं दिखाई दिया कि हमारा सेक्ट इस बैटल को जीता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो जैंगलिंग होता है वो मास्टर ली से बोलता है कि ली क्या तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आ रही, मैंने तुम्हें बोला कि जो फीजियान सेक्ट है वो इस कंपटीशन को जीता है तो फिर तुम क्यों अनाउंस नहीं कर रहे। और अब जैंगलिंग की इस बात को सुनकर जो मास्टर ली होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो आखिर क्या करे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मोयान, एल्डर यांग काई और जो फीयू होती है वो वहाँ पर आ जाते हैं और जो फीयू होती है वो आकर मास्टर ली से बोलती है कि मास्टर ली आप पीछे हट जाइए, इस मैटर में आप कुछ भी नहीं कर सकते तो अब हमें ही यहाँ पर कुछ करना होगा। और अब फीयू को वहाँ पर देखकर जो जैंगलिंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि आगे तुम्हारे जैसे कीड़े यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ में फाइट को कहना चाहते हो। जो सुनकर जो फीयू होती है वो उसे बोलती है कि हमारा लोकी सेक्ट आपके साथ में फाइट को नहीं करना चाहता, बस हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ में अच्छे से बिहेव करें क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने देखा है कि इस कंपटीशन को हमारे लोकी सेक्ट ने जीता है तो फिर आखिर आप क्यों फीजियान सेक्ट को विनर बता रहे हो। और अब फीयू के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।